नमस्कार दोस्तों बिहार के कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो लोकसभा क्षेत्र पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थिति में टफ फाइट में माने जा रहे हैं। उसी में से एक लोकसभा क्षेत्र है मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, जहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहां पर लड़ाई एक ऐसे उम्मीदवार से है जो कि लगातार यहां पर जीतते आ रहा है और एक ऐसे नए उम्मीदवार उसके खिलाफ है जो कि नए पार्टी से उम्मीदवार है। जी हाँ दोस्तों, महज 5 साल पुरानी वीआईपी पार्टी से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। बहुत ही लोगों के अंदर ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि क्या इतनी पुरानी पार्टी, लगातार 5-6 बार से जीतती आ रही पार्टी को 5 साल पुरानी पार्टी एक नया उम्मीदवार पटखनी दे पाएगा? क्या बीजेपी के गढ़ को तोड़ पाएगा? क्या जीत पाएगा अब की बार का लोकसभा चुनाव? तो दोस्तों, जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है इलेक्शन संपन्न होने के बाद, हर एक क्षेत्र से बातें निकलकर सामने आ रही है, हर एक बूथ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, मैं शहरी और ग्रामीण दोनों बातों को आज अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं कि कहां से किसकी जीतने की यानी कि लीड देने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 2019 में ग्रामीण क्षेत्र के 90% वोटर जो थे वह किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, उन्होंने बीजेपी को सिलेक्ट किया था, बीजेपी को वोट किया था। जी हाँ, बीजेपी को वोट किया। बीजेपी को अगर वो वोट ना किए होते तो बीजेपी को यहां पर इतनी बड़ी लीड ना मिलती। तकरीबन 3 लाख का लीड था, वो ना मिलता। जी हां, नहीं मिलता। वहीं पर शहरी क्षेत्र में वो तो आगे रहते ही थे शुरू से, यहां पर आकर वो बड़ी लीड ले लेते थे। बट इस बार की राजनीति कुछ अलग तरीके से हुई है। इस बार के वोट भी कुछ अलग तरीके से पड़े, जहां पर 90% वोट ग्रामीण इलाके में बीजेपी को पिछली बार पड़ा था। बीजेपी के कामों के जो उन्होंने शौचालय बनवाए, बिजली पहली बार लगी थी ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर गैस सिलेंडर पहली बार मिला था लोगों को, महिलाओं को अनाज मिल रहे थे, बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी थी खटाखट। उसके बाद लोग उन्हें वोट दे दिए थे खटाखट पिछले बार मोदी को। बट जो सुविधाएं उन्हें मिली, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सुविधाएं नहीं, वो एक तरीके से उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ था। सिलेंडर मिला, आज महंगा हो गया, खरीद नहीं पा रहे हैं। शौचालय इस प्रकार के बने, ऐसे छोटे छोटे बने जो दोबारा उपयोग करने लायक नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनको जो सुविधाएं दी गई उन पर उनसे 4 गुना ज़्यादा पैसे दोबारा सरकार ने ले लिया वापस किसी न किसी प्रकार से। तो यही बातें ग्रामीण इलाके के लोगों को इस बार समझ आई है और वो महंगाई से त्रस्त होकर इस बार वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन, जी हाँ, वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट को। हम शहरी इलाके वालों की भी बात करेंगे, पहले ग्रामीण की बात कर लें। वहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कौन कौन से मुद्दे थे इस बार मुद्दे थे ग्रामीण इलाके में। महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा थी। युवा बहुत ज्यादा होते हैं ग्रामीण इलाके में, युवाओं के अंदर संविधान की रक्षा और अग्निवीर योजना, रोजगार की योजना, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है, पेपर लीक्स हो जा रहे हैं, बिहार पुलिस के मामले, इन सभी चीज का जो था वो मुद्दा बहुत ज्यादा था उन लोगों के बीच में। ग्रामीण इलाकों का डेवलपमेंट रुक गया, पैसे ज्यादा लग रहे हैं हर एक कामों में, ये मुद्दा जो था ग्रामीण इलाकों में इस बार देखने को मिला है, जो कि 2019 में आपको नहीं देखने को मिल रहा था। एक तरह से लहर नहीं तूफान था, कहीं दूसरी पार्टी का मतलब नामो निशान नहीं दिख रहा था ग्रामीण इलाकों में 2019 में। इसलिए मोदी को इतनी बड़ी लीड मिली थी यहाँ पर। जी, मैं मोदी क्यों बोला, राधा मोहन सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर एक जगह पे कैंडिडेट तो लड़ ही नहीं रहे हैं। लोग बोल रहे हैं मोदी लड़ रहे हैं, मोदी जीत रहे हैं, मोदी काम कर रहे हैं, मोदी मेरे साथ हैं, मोदी का चुनाव है, तो सब तो मोदी कर रहे हैं, तो हारेंगे भी तो मोदी है ना। तब बात कर लेते हैं शहरी इलाकों का। दोस्तों, शहरी इलाके में आप अगर पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का प्राचीन इतिहास भी देखें तो, आज से 30 साल पहले का भी इतिहास देखें तो, शहरी इलाकों में बीजेपी लीड करती थी। जी हाँ, करती थी। अब मैं ऐसा क्यों कह दिया, इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दिया कि ग्रामीण इलाकों में
युवा रहते हैं तो शहरी इलाकों में भी युवा रहते हैं, कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे युवा रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में गरीब रहते हैं तो शहरी इलाकों में भी गरीब रहते हैं, और कई गुना अलग गरीब रहते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा विकट रहती है, क्योंकि शहरी इलाकों में हर एक चीज़ खरीद कर खाना पड़ता है। यहाँ पर भी महिलाएं रहती हैं, यहाँ पर भी जो है वो कास्ट का पॉलिटिक्स चलता है, यहाँ पर भी समीकरण बनते हैं। तो इस बार का जो शहरी इलाके का वोट है वो जो 100% पड़ता था बीजेपी को, जी 100% जो बीजेपी को पड़ता था, अब की बार वो वोट 70% कट गया है। बढ़िया वोट 100% कहा जाता था कि बीजेपी को मिलता ही मिलता है, और मिलता था भी, रियलिटी है। बट क्या इस बार मिला है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, इसका जवाब है नहीं। 70% से ज़्यादा बढ़िया वोट इस बार नहीं मिले हैं। और शहरी इलाकों के बढ़िया की बात मैं कर रहा हूँ। युवाओं के अंदर खासा इस सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी गुस्सा है, उसको उन्होंने वोट देकर निकाला। तो इन सभी बातों को मैं अगर एनालाइज करूं, देखूं, समझूं, पिछले बार जो पार्टियां महागठबंधन में नहीं थी उनके कैंडिडेट भी लड़े थे यहाँ से, जैसे CPI-ML के कैंडिडेट 12,000 के करीब में वोट काटा था उन्होंने, आज उनके साथ है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वोट पिछले बार कटे थे, तब तूफान होने के बाद कटे थे, तभी वोट बहुत कम मिला था महागठबंधन को। 2 से 3 लाख का मार्जिन था बीच में। इस बार सब साथ है, कोई लहर नहीं है, लोगों के अंदर गुस्सा है, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक। तो मैं कह सकता हूं इस बार का मार्जिन 10 से लेकर 20,000 के अंडर रहने वाला है। जी हाँ, और जीतने की संभावना मेरे हिसाब से, अगर इधर उधर ना हुआ तो, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ सकते हैं, अगर इधर उधर ना हुआ तो जीतने की संभावना VIP पार्टी के कैंडिडेट का इस बार लग रहा है। सभी मुद्दों को देखते हुए, सभी समीकरणों को देखते हुए, सभी यहाँ की स्थिति को देखते हुए, और अगर आप मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या यही मुद्दे थे वहाँ के? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।